और नागपुर से निकलते ही इस ट्रेन ने पकड़ ली थी फ्लैट 130 की स्पीड। मतलब आप देख सकते हैं, अच्छे से दिखा देता हूँ, गुत्ती रेलवे स्टेशन। तो हेलो फैमिली, जैसा कि मैं आपको कल मिला था और मैंने सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज हम जा रहे हैं रात को तिरुपति। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं इतने दिन से चिल्ला रहा था कि तिरुपति जाएंगे तिरुपति जाएंगे। आज फाइनली हम वहां जा रहे हैं। हमारी रात की ट्रेन है, इसलिए मैंने सुबह से मैं पैकिंग कर रहा था तो टाइम नहीं मिला। और मैं सुबह से ब्लॉगिंग करने का क्या मतलब आपको अभी से दिखाऊँगा। और जितना मैं 2 दिन ट्रेन में रहूँगा पूरा ट्रेवल आपको रिव्यू करूँगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी इसमें। और अभी तो मैं पैकिंग कर रहा था और अभी मेरे लिए खाने के लिए बन रहा है। हमारी ट्रेन है 3:20 में और हम यहाँ रात को 2:30 बजे निकलेंगे। मैं और मेरा दोस्त जो संस्कार है, मैंने आपको पहले बताया था, वो जा रहे हैं। बाकी यही मैंने कुछ ये सब लिया है ट्रेवल के लिए। ये सब काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर वहाँ ना मिला तो ये सब हमको, वहाँ ये सब नहीं मिला तो हमें ये सब बहुत यूज़ आएगा। ये मैंने एक अचार की डिब्बी ली है जो कि खाने में बहुत यूज़ आएगी। ये मेरे टैब का बैग हो गया और इसी के अंदर मैंने टैब रखा है। और इस बैग को मैं अपने मेन बैग में रखूँगा क्योंकि लंबा ट्रैवल होने वाला है तो चोरी का ख़तरा बढ़ सकता है। और हो सकता है कि अभी मैं जाऊँ तो यहाँ से जाने का शूट ना कर पाऊँ क्योंकि बाइक में जाना है, बाइक से फ़ोन निकालना शूट करना नहीं बनेगा। मैं आपको डायरेक्ट फिर रेलवे स्टेशन में ही मिलूँगा और मैं आपसे कुछ टाइम बाद मिलता हूँ क्योंकि मेरे को जो 2 दिन का ट्रैवल मैं ट्रेन में करने वाला हूँ वो मैं पूरा इसी ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ ताकि आपको दूसरे पार्ट या फिर दूसरे ब्लॉग में ना जाना पड़े। तो आपको इसी ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी। और अभी मैं घर पे हूँ और जस्ट अभी 2 मिनट बाद मैं हूँगा ट्रेन पे। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा लंच का बैग है जिसमें कि हमारा खाना और वाटर बॉटल हैं जो कि हमने 2 लिए हैं। एक संस्कार का है 2 लीटर का बॉटल और एक मेरा है 2 लीटर का। तो पानी हम लेंगे क्योंकि लंबा ट्रैवल होने वाला है और जाने का टाइम हो गया है। अब हम चलते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं सतना रेलवे स्टेशन और अभी आधे घंटे में हमारी ट्रेन आ जाएगी और हम जाएंगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन पे, लखनऊ यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन का मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। इसके अंदर आ गया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर से, मतलब मैं आपसे बना ही हूँ पर मैं थोड़ी देर से मिलता हूँ। अभी मैं वॉशरूम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है। 2.5 घंटे लेटने के बाद हो चुकी थी सुबह और कुछ ही टाइम बाद आने वाला है जबलपुर। तो आप वहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जबलपुर। और जबलपुर से चलने के बाद इस ट्रेन ने जो स्पीड पकड़ी है, मतलब मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे अभी खड़ी हुई है और मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। और ट्रेन चलते हुए इतनी हल्ला कर दी कि मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही फ़ोन में। अब मेरे को समझ आ रहा है कि माइक कितना ज़रूरी है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी यार कुछ लोगों की नींद ही नहीं खुल रही थी और हम लोगों ने लाया था अपना घर का खाना, तो उसी को खा के हमने अपने पेट की पूजा की। सामने वाले अंकल जी मेरे को अजय देवगन के बहुत बड़े फ़ैन लग रहे थे क्योंकि 24 घंटे ही विमल ही खा रहे थे। बाकी यहाँ दोपहर का टाइम एक भी नहीं कट रहा था, मतलब कि
मेरी कमर में जंग लग गई थी लेटे लेटे। मेरे को दिखते हैं ट्रेन में नट, तो मैं इनको गिनने में लग जाता हूँ और टोटल मेरे को 98 नट मिले। 4 सुरंगों को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन ने 5वीं सुरंग को भी क्रॉस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैतूल रेलवे स्टेशन। बाकी बैठे बैठे मेरे को अपनी फेवरेट बिस्कुट खाने का मन करता है, तो मैं अपनी फेवरेट बिस्कुट खाता हूँ, और बिस्किट नहीं, मैं बिस्कुट ही बोलूँगा। हमारे ट्रेन के साइड में ट्रेन के बहन जा रहे थे और इतने में एंट्री होती है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को नागपुर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और नागपुर से निकलते ही इस ट्रेन ने पकड़ ली थी फ्लैट 130 की स्पीड, मतलब आप देख सकते हैं हवाओं से बातें कर रही है ट्रेन। और पहली बार मैंने क्रिकेट स्टेडियम के दर्शन किए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइट दिख रही है बस उसकी, दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब गया बताते। हमारी ट्रेन चलते चलते मिल्टा पावर पहुंच जाती है, और मैं मिल्टा पावर क्यों कह रहा हूं वो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। बाकी जिसको पता चल गया वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको अनाउंसमेंट से पता ही चल गया हो कि हम लोग साउथ इंडियन में प्रवेश कर चुके हैं, और हम लोग कांजीपेट रेलवे स्टेशन पे हैं। बाकी सुबह आँख खुलते ही मेरे को अन्नाओं के दर्शन होना चालू हो गए थे। अब ऐसे ही इनको आंध्र मैन कहते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश साइड के, इसलिए आंध्र मैन। और हमारी ट्रेन 2 घंटे बाद पहुंच जाएगी धर्मावरम, तो उससे पहले अभी हम हैं गुत्ती रेलवे स्टेशन। मैं अच्छे से दिखा देता हूं गुत्ती रेलवे स्टेशन। और यहाँ पास अन्नाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए, और क्योंकि उनका एरिया चालू हो गया था इसीलिए अन्ना ज़्यादातर देखने को मिल रहे थे। और ये ट्रेन हर बड़े स्टेशन में आधा घंटा पहले पहुंच जा रही है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इसका स्टॉपेज है यहाँ 5 मिनट, तो फिर 15 मिनट से रुकी, क्योंकि आधा घंटा पहले पहुँच गई है इसलिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी ये इडली डोसा वालों ने बोलना मुश्किल किया था। और ये देखिए अन्ना लोग अपनी लुंगी को कसते हुए, और ये मैं सोचा मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दस मिनट बाद आने वाला है हमारा धर्मवरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड में ट्रेन चल रही है, हमें जल्दी पहुंचा देगी। सो फाइनली हमें 32 घंटे से जिस जगह का इंतज़ार था, हम पहुंच गए हैं धर्मावरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को मैंने देखा, मतलब कि जैसा मैंने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और विजय थालापति की मूवी में देखा था, सेम उसी तरह है यहाँ। बाकी हम लोग बस स्टैंड भी टाइम से पहुंच गए थे, हमारी बस भी लाइन में लगी हुई थी। अब हम सीधा जाएंगे पुट्टापर्थी। बाकी प्रियजनों, आज के लिए इतना ही। यही मैं इस ब्लॉग की एंडिंग करता हूं। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, कल आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं इस ब्लॉग में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगा आंध्र प्रदेश की कि आपको दिल से बोलेंगे वाह क्या ब्लॉगर है। और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, सब्सक्राइब तो करना बनता है।